everyone, press the bell icon on the YouTube app and never miss any update from Indian Wikimedia. Hi Priyal, welcome to Indian Wikimedia. Hi everyone. So as I promised, मैं 5:30 बजे इंडियन विकीमीडिया ऑफिस पहुंच चुकी हूँ आज आप लोगों से बहुत सारी बातें करने। आप आजकल आप शूट नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो these days? Like what are you क्या कर रही doing? हूँ जो मैं शूट के वक्त नहीं कर पा रही थी वो मैं अब कर रही हूँ। जैसे अपने दोस्तों से मिलना, शॉपिंग पर जाना, यहाँ घूमने जाना, कोई अच्छी जगह पर खाना खाने जाना, साथ साथ काम भी करती हूँ। सो फिलहाल मेरा वक्त तो ऐसे ही निकल रहा है। Okay, so like do you miss television? अभी जैसे 1 महीना ही हुआ है, लेकिन फिर भी आप मिस कर रहे हो टेलीविजन ऑफ कोर्स मैं अपनी पूरी इच्छा प्यारी नागिन की टीम को बहुत मिस कर रही हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ मैंने फिल्म्स की है, मैंने एड्स की है, मैंने सीरियल्स किए हैं, बट आई लव टीवी द मोस्ट बिकॉज आप रोज काम कर रहे हो और आपकी लाइफ सेट है। तो बट हाँ, अब क्योंकि शूट नहीं है तो मैं टीवी शूट करना बहुत मिस कर रही हूँ। Okay, so are you watching any television shows like now you have free time? No. जो खुद कर रहे हो वो देखने में मेरे रिकॉर्डेड एपिसोड्स मैंने देखे। Okay. So tell us something about your first experience when you were like on camera. फर्स्ट एक्सपीरियंस मैंने डिज्नी पर एक शो किया था ईशान करके, तो वहां ऐसे साइड वाला कैरेक्टर था, तो दिन में मुझे एक आधी डायलॉग मिलते थे। अच्छा, तो शॉट से पहले मैं सारे दिन रिहर्स करती थी कि ये डायलॉग बोलना है, मैं फंबल नहीं करूंगी, और जैसे कैमरा के सामने आती थी मैं फंबल कर देती थी। तो डायरेक्टर इतना डांटते थे कि आप लोगों को दिन में एक डायलॉग मिलता है, वो भी आप सही से नहीं बोल पाते। तो मेरा एक्सपीरियंस इतना वर्स्ट रहा जब मैंने पहली बार कैमरा को फेस किया। लेकिन हाँ, बस Okay, so there are a lot of fans जिन्होंने आपको हाय बोला है, तो एक हाय बोल दो उन सबको। They are saying that we miss watching you on इच्छा प्यारी नागिन। मैं खुद अपने आप को मिस कर रही हूँ एज इच्छा, क्योंकि इच्छा के कैरेक्टर को मैंने इतना अपना लिया था। कुछ दिन जब मैं घर पे अपने आप को देखती थी मिरर में, मुझे लगता था मैं इच्छा जैसी क्यों नहीं लग रही। सो यस, आई मिस इच्छा प्यारी नागिन टू। ओके, सो आपके सबसे बेस्ट को स्टार कौन थे? अब तक आ गए ना ऐसे सवालों पर। लाइव में ऐसे पकड़े जाते हैं। फेवरेट को स्टार मेरा मिशकात के साथ प्रोफेशनली बहुत अच्छा रहा। मैं कल इनफैक्ट कल ही रात को हमने फोन पे बात करी और मैंने उसको बोला कि मिशकात, चाहे मैंने तुमसे कितनी भी लड़ाइयाँ की हो, हमने छोटी मोटी जो भी हुई है, लेकिन मेरा प्रोफेशनली तुम्हारे साथ सबसे अच्छा रहा। लाइनों को ले लो, हमारी जो कोऑर्डिनेशन थी एज एन एक्टर वो मिशकात के साथ बहुत अच्छी रही। और गुज्जू बॉन्डिंग भी थी? गुज्जू बॉन्डिंग वो तो पंजाबी है ना। Okay, so one fan Avesh is saying that he's your biggest fan और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इच्छा प्यारी नागिन के बाद आप कौन सा शो करने वाले हो? अभी तो मुझे खुद को नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली मैं जो भी करूंगी कुछ अच्छा करूंगी, आप लोगों को कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, वो प्रॉमिस बहुत श्योरिटी में दे सकती हूँ। Okay, one fan Preeti is asking that one thing you love about monsoon. One thing I love about monsoon, cozy weather. जो आप घर पे अपने ब्लैंकेट में बैठ कर आप आराम से, so I think that's the best part about. Okay, few fans are wishing that इच्छा प्यारी नागिन का second season हो, तो will you be part of the season? I would love to be a part. Depending अगर चैनल चाह रहे कि वही नागिन फिर आए या ना आए। Okay, one fan Shefali is asking, can you please spell my name? Shefali, SHEFALI. Okay, अब आप कौन से टीवी प्रोग्राम्स में देखोगे? बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हैं। कौन से? Okay, one fan is asking your favorite TV serial. My favorite TV serial, रियलिटी शो में मुझे बिग बॉस बहुत अच्छा लगता है, तो एवरी टाइम आई वेट फॉर द सीजन टू कम बिकॉज वो इतने मसालेदार होता है, एवरी डे इट्स इंटरेस्टिंग। और उसके अलावा तो मैं कोई शो देखती नहीं, तो मैं क्या ही जज करूं। तो आप पार्ट रहोगे बिग बॉस का अगर आपको ऑफर आया तो? डेफिनेटली। वैसे ही मेरा नाम लड़ाइयों में इतना फेमस है। पहुंच जाऊंगी वहां भी। ओके, फैन साई गणेश पूछ रहे हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था फियर फाइल्स का? फियर फाइल्स का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली इच्छा प्यारी नागिन के बाद ये मेरा पहला काम था, लाइक एपिसोड था जो मैंने लिया।
तो कहीं ना कहीं मैं अच्छा उस शूटिंग के मोड से मैं बाहर आई, मैंने नई दुनिया देखी, क्योंकि 9-10 महीने से मैं वही टीम के साथ काम कर रही थी और फिर 20 दिन हो चुके थे घर पे। और तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हम राजपीपला में शूट कर रहे थे, वडोदरा से कुछ 80-90 किलोमीटर दूर है ये। गर्मी बहुत थी बट टीम अच्छी थी और उन लोगों के साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ था। सो यस, मेरी शूटिंग बहुत ही स्मूथ रही। Okay, one fan Guru Karan is asking that which is your favorite scene in इच्छा प्यारी नागिन? फेवरेट सीन, मैंने इतना कुछ किया है, मैं ऐसे एक सीन नहीं बता सकती, लेकिन हाँ जब बब्बल मरा था तो जब मेरा तांडव था और नागोमी देव के सामने मैंने बहुत प्रार्थना करी थी कि मैं अपनी आधी जान दे दूंगी और आप बब्बल जी को जिंदा कर दो, तो वो एक बहुत अच्छा सीन था। और जब शो खत्म हो रहा था, जब मेरा लास्ट डे था मेरे शूट का, तो एक सीन था कि क्योंकि फैमिली वालों को पता लग जाता है कि मैं नागिन हूँ और वो मुझे घर से बाहर निकाल देते हैं, तो मैं अपनी मेमोरीज बटोरने अपने कमरे में जाती हूँ, इच्छा बबल वाले कमरे में। और आई टेल यू एन इंसिडेंट व्हाट हैपेंड। सो इतनी बड़ी स्क्रिप्ट थी, लास्ट डे था मेरे शूट का, और जब मैंने अपने कमरे में स्क्रिप्ट पढ़ी मैं बहुत रोई क्योंकि वो था कि शो खत्म हो रहा है और अब नहीं आना। एज अ पर्सन भी तो हम लोगों की सबसे बॉन्डिंग हो जाती है ना। अगर अप्पू मेरा दोस्त बना है शो में, तो वो रियल में भी मेरा भाई कुछ तो लग रहा था, तभी तो वो केमिस्ट्री बन रही थी। वो सीन पढ़ के मैं बहुत रोई। उस स्क्रिप्ट में सबके बारे में कुछ ना कुछ लिखा था कि अब मैं जा रही हूँ, मम्मी की याद आएगी, पापा की, पिताजी की पहलवानी याद आएगी, अप्पू का प्यार। फिर जब मैं सेट पे आई तो हमें बोला गया कि ये वीओ है, वीओ एज इन वॉइस ओवर है, मुझे डायलॉग्स बोलने नहीं है, बट क्योंकि मुझे डायलॉग्स बोल के करना बहुत अच्छा लगता है, वो नेचुरली आ जाता है, तो मैंने डायरेक्टर से कहा सर ठीक है वीओ है, बट हमने एक डायलॉग वाला भी ले लेते, मैं इतना याद करके आई हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी लाइनें। तो सर ने बोला ओके, अब लास्ट डे है यू नो सब इतना इमोशनल हुए रहते हैं, बोले ठीक है तो तुम लाइन ले लो। लेकिन जब टेलीकास्ट आया आई वॉज वेटिंग टू सी कि यू नो एडिट पे क्या होता है यू नो, बट डायलॉग वाला ही लगा और मैं देख के इतना रोई। So, ऐसे काफी सारे सीन्स हैं जो मुझे शूट करते हुए बहुत अच्छा लगा। Okay, one fan Preeti is asking that one thing you could eliminate from your daily schedule, so what it would be? From my daily schedule, ये कैसा क्वेश्चन है, मैं क्या निकालूं अपने डेली शेड्यूल से? ऐसी कोई इरिटेटिंग सी चीज है जो आपको नहीं अच्छी लगती? वर्कआउट। Okay, one fan Abhishek is asking that what if you turn a Nagin one day? तो आप क्या करोगे? If I turn a Nagin one day, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। वो एक्चुअली सिचुएशन पे डिपेंड होता है कि अगर मुझे कोई अपनी चीज मनवानी हो तो मैं किसी का रूप लेकर चली जाऊं, कुछ चोरी करना हुआ कहीं से, कोई अच्छी दुकान से सांप बनकर अंदर चली जाऊं, नागमणि चुरा लूं कहीं से। बहुत सारी चीजें हैं। Okay, one fan Preeti is asking that what is your driving force in life? बहुत सारी चीजें हैं। एक्चुअली एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपको लाइफ में आगे तक लेकर जाते हैं, और मैं तो यही कहूंगी कि मैं इंडस्ट्री में मुझे 8 इयर्स हो गए हैं और मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। एंड एज यू ऑल नो, मैंने तो इंडस्ट्री में आते ही डाउन से पहले डाउन देखा, फिर मैंने अप देखा, एज यू ऑल नो। सो बट हार्ड वर्क और अपनी डेडिकेशन जो है काम को लेकर, आई थिंक दैट्स व्हाट माय कॉन्फिडेंस इन इट। Okay. So, आपको कौन सा शो पसंद है? एक फैन ने पूछा है, बिग बॉस के अलावा। बिग बॉस के अलावा और कौन सा शो पसंद है? बेहद मेरे से मैंने इतना देखा नहीं है, बट मुझे जेनिफर बहुत अच्छी लगती है, वो मेरी गर्ल क्रश है, वो इतनी सुंदर है, ऐसा लगता है यार सुंदर लड़की तो यही है। तो जेनिफर ने जैसा रोल किया है एकदम लाइक साइको लवर काइंड ऑफ कैरेक्टर। सो वुड यू लाइक टू डू सम मोर? ऑफ कोर्स ऐसा मैंने एक एपिसोड बहुत पहले किया था, इश्क किल्स करके आता था स्टार प्लस पे, इट वाज एन एपिसोडिक शो, तो उसमें मैं साइको लवर बनी थी, जहाँ मुझे अपने कजिन भाई से प्यार हो जाता है और मैं उसकी बीवी को मार देती हूँ, अपने भाइयों को मार देती हूँ। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डेफिनेटली। ओके, आपके शोज में से आपको कौन सा शो पसंद है? मेरे शोज में से देखा है ख्वाब, कैरेक्टर मोनिया का कैरेक्टर हमेशा मेरे लिए
बहुत स्पेशल रहेगा। और शो देखा जाए तो डेफिनेटली इच्छा प्यारी नागिन। Okay, one fan Vikas is asking which is your upcoming movie? विच इज माई अपकमिंग मूवी, मेरी तेलुगु फिल्म चंदमामा रावे जो रिलीज होनी है, विच इज टेकिंग सम टाइम, बट मेरी नेक्स्ट फिल्म रिलीज के लिए तो वही है। Okay, few fans are desperately waiting for your new show. So अगर कुछ हो लाइन अप तो प्लीज जल्दी जल्दी ले लेना। इंडियन विकिमीडिया को सबसे पहले फोन आएगा। मनीषा शो मिल गया है, मैं ये कर रही हूँ, लिख दो बस। Okay, we'll play a fun game with you. तो Okay. ये है guess the personalities from the television industry. ठीक है? हाँ. So Indian soap opera queen of today's time who is known सॉरी वन more, एक और बन गया। Okay. हाँ। Indian soap opera queen of today's time was known for her K series. Guess the personality. Who is this personality? Who's known for her K Easy बोलो series? ना। अरे इजी है, सबसे इजी है। अच्छा एकता कपूर K-series. सॉरी अभी हम उनकी बातें भी कर रहे थे। Okay, she is known to play the sweetest Nagin on television. मालूम है ना? Real God. Okay, she was one of the popular characters of Indian television. Now a textile minister in the government of India. ये फिर सब मना कर रहे हैं। क्या मना कर रहे हैं? It's a right question. स्मृति ईरानी. I thought that स्मृति ईरानी. Okay, ठीक है, sorry. Evergreen handsome hunk of Indian television who is also known as TV's Amitabh Bachchan. आपको टेलीविजन की नॉलेज होनी चाहिए। गौरव चोपड़ा। Fans भी answer दे रहे हैं। हाँ, गौरव चोपड़ा। पता मुझे कैसा लगा, बिग बॉस से याद आया। Okay. He debuted on TV with ZTV show and also played a cute co-star to a TV Nagin. He has a sister in the same field Sorry. who is married to and settled abroad. अगर इसका जवाब मैंने नहीं दिया ना तो वो मुझे बहुत पीटेगा। मिशकात वर्मा। एकदम perfect. So you have to name 5 popular couples of Balaji telefilms. अब ये पर रियल नेम लेना है, कैरेक्टर हाँ, नेम? आपको जो आए चलेगा, रियल भी चलेगा एंड कैरेक्टर नेम भी चलेगा। तो तुलसी और मीर और बालाजी के, और ऐसा मुझे पूछोगे मुझे नहीं याद आता, मैं एक तो इतनी हूँ भी नहीं टीवी देखने वाली। हेल्प करो ना। और बड़े अच्छे लगते हैं, मैं क्या था कैरेक्टर नेम? अरे उनके रियल नाम बता हाँ, दो। तो साक्षी तन्वर, राम कपूर, फिर शक्ति और उसके सामने भी एक लड़की थी ना कसम में, राधिका। 3 हो गए। और अभी उनका एक बहुत पॉपुलर शो चल रहा है और एक आया था इकबाल खान और मोना सिंह। हाँ perfect. 4 हो गए। और ऐसा तो नहीं, मैं एकदम हाइपर हो जाती हूँ। फिर और एक और पॉपुलर शो है उनका स्टार प्लस पे, दिव्यांका। दिव्यांका त्रिपाठी एंड करण पटेल। Okay, one fan is asking that can you please share something about you and Mishkat as a जोड़ी, like आपने ऑन स्क्रीन क्या मस्ती की, आपने कैसे और कितना मैंने आप किया, उसको मैंने मिस बहुत करते हो? अपलोड किया है। वो मेरे साथ इतने प्रैंक्स खेलता था, मेरे और अप्पू के साथ। मैं इतनी वीडियोस डाल चुकी हूँ, हमारे से हाथ दबवाता था और खुद वीडियो लेता था हमारी। आई शेयर ऑफ कोर्स। कुछ वीडियोस अभी देखूंगी, अगर आज मिलेंगे तो डेफिनेटली अपलोड करूंगी। और ऐसे 1-2 कोई मोमेंट जहाँ पे आपने सेट पे आपके बहुत मस्ती हुई, ऐसा कुछ आप शेयर कर सकते हो तो? एक्चुअली मस्ती होती तब हमने कभी किसी को बोला ही नहीं कि वीडियो कैमरा ऑन करके रखिए, बट आई डेफिनेटली हैव फ्यू वीडियोस जहाँ मेरे पे प्रैंक खेला गया है। सो ओके, मैं वो अपलोड कर दूंगी। So Mishkat was a prankster on set. यस, मेरे साथ तो बहुत। Okay, so one fan is asking on what basis do you accept role, like what On what basis do you? accept roles? पहली बात तो मैं मुझे उस कैरेक्टर से रिलेट होना चाहिए, मैं कनेक्ट होनी चाहिए जैसे मैं रियल लाइफ में हूँ। और मुझे पॉजिटिव कैरेक्टर जो अभी इनोसेंट है, क्यूट है, वैसे कैरेक्टर्स मुझे करने अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे लगता है उसमें मैं सही लगती हूँ। मैं नेगेटिव मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, बट आई थिंक डाउन द लाइन
कुछ सालों बाद शायद मैं कर लूं, क्योंकि मेरी मम्मी कहती है कि तुम झगड़े वाले सीन सबसे अच्छे करती हो। तो मैं एक बार नेगेटिव ट्राई करूंगी अपनी मम्मी के लिए। Okay, one fan is asking, can you please share the secret of your beauty? My mother. Vanda God, please do check her on FB, Instagram, everywhere. Okay, it's a request. Please, can you tell one dialogue from your from your show? From my इच्छा show. प्यारी. if अच्छा, anything मैं you लास्ट remember. वाला डायलॉग बोल लेती हूँ, क्योंकि वो तो मैं जिंदगी भर वैसे ही नहीं भूलने वाली। यू नो, आई वाज शूटिंग आउटडोर जब हमारे शो का लास्ट टेलीकास्ट हुआ, बट क्योंकि लास्ट एपिसोड आप इतने शिद्दत से इतने दिल से करते हो दैट यू वांट टू वॉच दैट, यू नो। Very true. सो मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मुझे टीवी में से रिकॉर्ड करके आप भेजो, बिकॉज जहाँ मैं राजपीपला में शूट कर रही थी Okay. देयर वाज नो सोर्स ऑफ वाचिंग टीवी Yeah, और yeah, एनीथिंग। yeah. हाँ, वहाँ तो नेटवर्क भी इतना सही नहीं था। मैं शॉर्ट के बीच में जाके वीडियो लोड हुई सो आई से दैट डायलॉग। तो मैंने वो फोटो रखी और फिर मैं आई। तो इस तरह इच्छा का अभियान पूरा हुआ। एक नागिन ने इंसानों के घर के साथ साथ उनके दिल में भी अपनी जगह बना ली। इच्छाधारी से इच्छा प्यारी तक का ये सफर मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। और आपको? तो ये था मेरा डायलॉग। Very nice. जब भी बोलती रहे आवाज मेरी भारी हो जाती है बिकॉज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये बोलते हुए। Okay, one fan रितिका, अभी ये डायलॉग के बाद वो चाहती है कि प्लीज आप बोल सकते हो, देखा एक ख्वाब का है नहीं तो। हाँ, नहीं तो। Your smile is pretty cute. A lot of fans have थैंक said. यू। वो आपकी मॉम को भी हेलो कर रहे हैं. मैं मम्मी को बोलूंगी। Okay, so who's your crush in real life? One fan is asking. Huma. माय क्रश इन रियल लाइफ, ऐसे काफी एक्टर्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। क्रश तो क्या ही बोलूं मैं अब। क्या वेट कर रहे हो आप मेरे जवाब का? ऐसे सवाल आते तो आप लोग ज्यादा हंसते हो, ज्यादा मजे लेते हो। खुश हो जाते हैं. हाँ, मुझे एक्टर्स में रणदीप हुडा काफी अच्छा लगता है। मुझे डस्की लड़के अच्छे लगते हैं। तो ऐसे कोई क्रश तो नहीं है फिलहाल, लेकिन एक्टर्स में मुझे एज पर्सनालिटी देखी जाए तो रणदीप हुडा, अर्जुन रामपाल, फिर शाहिद अच्छा लगता है, और है कुछ और जो इनकी फिल्म अच्छी है उस हिसाब से। Okay. One secret that like लोगों को नहीं पता, ऐसा कुछ है आपके बारे में? Anything you can share? मैं बहुत रोती हूँ। आई थिंक सबको पता है नहीं? पता है नहीं पता है? I don't think so. हाँ, हमें तो तो नहीं फिर यही पता. है। अगर मैं एक बार रोना शुरू करूँ फिर मैं 2-3 घंटे तक, 5-6 घंटे तक आराम से रो सकती हूँ नॉन स्टॉप। तो मेरी फैमिली में ना कुछ लोगों ने मेरे नाम रखा था जैसे बचपन में, अभी तो कोई हिम्मत भी नहीं करेगा ऐसे बोलने की, बट जब मैं रोना शुरू करती थी तो वो कहते थे टेप रिकॉर्ड ऑन। अब ये पता नहीं कब तक चलता रहेगा क्योंकि मैं नॉन स्टॉप रोती थी। So क्यों, मतलब ऐसा रोने का कोई रीजन या शायद फिर? मैं बहुत सेंसिटिव, कुछ हद से ज्यादा सेंसिटिव हूँ जो जरूरत भी नहीं है, पर हूँ मैं अब। Okay. One fan is asking कि आप इतने सोशल मीडिया पे एक्टिव क्यों नहीं हो? चलो फाइनली जो चीज मुझे बोलनी थी मैंने ऑफिस में आने से पहले ही बोला कि मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो ये मेरा कन्फेशन है आज मेरे सारे प्यारे फैन से जो मुझे इतना प्यार करते हैं कि मैं सोशली इतनी एक्टिव नहीं रह पाती। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं स्टोरी कुछ डालूं, मैं कुछ अपलोड करूँ, बट डेफिनेटली जो मैं नया करती हूँ, जैसे मैंने फियर फाइल्स की शूट करी तो मैंने अपलोड किया, मैंने फेयर एंड लवली शूट किया तो मैंने अपलोड किया, लेकिन हाँ मुझे जितना करना चाहिए मैं नहीं कर पाती। सो आई एम रियली सॉरी। मैं इतने लोगों के मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, आई कीप रिप्लाइंग देम थैंक यू, लेकिन ऑब्वियसली सारे एक साथ बैठकर नहीं हो पाते, बट सॉरी और थैंक यू कि आप लोग फिर भी मुझे इतना प्यार करते हो। Okay, one fan Ayush is saying that just regarded my parents and you as one about God for me, reason for all good in life. Thank you so much. थैंक यू आयुष, इतना इम्पोर्टेंस और इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए थैंक यू। Okay, one fan Ritika is asking that if you get a chance to replace a current actress from an ongoing show, whom will you replace? लड़ाई करवाओगे है ना? मतलब who would I replace? I don't want to replace anyone because I know how bad it feels.
So I don't want to replace anyone. So what do you feel about the concept of replacement on television? Concept of the Replacement on television. you cannot do anything about it. Eventually जो शो बना रहे अथॉरिटी और वो राइट्स तो उन्हीं के पास है. True. अगेन एक्टर्स आर जस्ट एन एम्प्लॉय. अगर बाकी भी है तो हमारा भी तो काम वही है कि हम भी तो किसी के लिए वी आर वर्किंग फॉर समवन. True. सो इट्स नॉट इन योर हैंड. Oh. इट्स नॉट राइट दो बट ठीक है वो तो होना ही है. Okay, one fan Kushi is asking that what is your philosophy in life? ऑनेस्टी, गुड कर्मा, और आई थिंक ये दो मेन चीज है मेरी लाइफ में. मुझे झूठ बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और जो मुझसे झूठ बोले मुझे अच्छा नहीं लगता. और बस अच्छी चीजें करो, अच्छी चीजें अपने आप होंगी. जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. आज अगर मैंने कुछ किया है और उसका रिजल्ट मुझे आज नहीं मिला तो डेफिनेटली 5 साल बाद या 5 महीने बाद वो होना ही है. और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं. सो यही मेरी लाइफ की फिलोसफी. मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ अपनी लाइफ के बारे में, ना मैं ज्यादा प्लान करती हूँ. आई गो विद द फ्लो. Okay. So one fan is asking, however हमने पहले ही पूछ लिया, but she wants to know that would you like to do that type of role of a negative one which Jennifer is playing in Behad? Yes, I will. मैं कह रही हूँ ना, मेरी मम्मी चाहती है मैं एक बार नेगेटिव करूँ. मैं इंडस्ट्री में आई बिकॉज ऑफ माई मदर, क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी कि मैं एक्टिंग करूँ, बड़े स्क्रीन पर आऊँ. तो अब ये वाला कैरेक्टर भी मैं अपनी मम्मी के लिए डेफिनेटली करूँगी. Okay. Do you fear of hate comments जब नेगेटिव प्ले करते हैं तब आते ही है ऑब्वियसली सबको? नहीं, उतना तो मैं सोचती भी नहीं. पहले तो मैं कर पाऊंगी या नहीं मुझे ये लगता है. वो हेट कमेंट्स तो दूर की बात है. बट पता नहीं फैंस मुझे ऐसे देख पाएंगे कि नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा से बबली और ऐसे कैरेक्टर प्ले किया है. सो वो एक्चुअली मेरे लिए काफी चैलेंजिंग होने वाला है. तब देखा जाएगा. ओके. बहुत सारे फैंस ने आपके लिए बहुत सारा लव भेजा है. Will you be an anchor any day? You think I can do it? You know, I really want to know. I want some confidence. हाँ बोला है. हाँ, yeah. Then I'll try for sure. Okay. So one fan Vikas is asking that you have shot for Fear Files, but do you fear ghosts or like in real life? सबसे ज्यादा डर मुझे लगता है वो भूत मुझे कुछ करे, वो मुझे मारे, उससे पहले मैं हार्ट अटैक से मर जाऊंगी उसको देखते ही. मुझे इतना डर लगता है. जब मैं वो जगह पर रह भी रही थी तो, क्योंकि राजपीपला एक बहुत छोटा सा गांव है और वहाँ पे रहने का इतना ज्यादा जगह नहीं है, तो हमारे जो होटल था वो बहुत हॉन्टेड था. तो मैंने लिटरली अपनी टीम को बोला, मैंने कहा डराने के लिए सही होटल ले आई हो ये स्टोरी करने के लिए. मुझे बहुत डर लगता है. ओके. तो सबसे ज्यादा किससे डर लगता है? एज इन भूत और फिर डॉक्टर. पता नहीं, ऐसे बहुत सारे टाइम आए मेरी लाइफ में जहाँ मैं क्लिनिक में घुसते ही भागी हूँ डर से कि अब ये इंजेक्शन लगाएंगे. आज भी ये दो चीजों से मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है. ओके. और वो जो क्रीपी से थिंग्स होते हैं ना सारे, अभी मैंने ना, क्योंकि बिकॉज ऑफ इच्छा प्यारी नागिन हेवी इयररिंग्स पहनकर मेरे कान का जो पियर्सिंग था वो बड़ा हो गया. When I was shooting for the wedding sequence and संगीत, तो मुझे था once it's over I'll go and get the stitching done. But मैंने इसे कभी करवाया नहीं था. मुझे इतना डर लग रहा है. मैं गई क्लिनिक पर, मैंने पूछा, मुझे पता तो था कि मुझे स्टिचिंग करवानी है, बट फिर उन्होंने भी बोल दी ना हाँ अब तो कराना है. मैं बाहर आई, मम्मी कल करा लेते हैं. मम्मी कहती बेटा आज कराओ कल कराओ, कराना तो है. तुम सोच लो तुमने कराना है नहीं कराना तो वही, चलो आज माइंड सेट करके करा लेते हैं. जैसे ही मैं वहां लेटी हूँ मैं रोने लग गई. डॉक्टर से हाउ ओल्ड आर यू? मैंने कहा डॉक्टर मैं बड़ी कितनी भी हो जाऊं, मैं इंजेक्शन देखकर वो ऑपरेशन थिएटर देखकर मुझे बहुत डर लगता है. Okay, one fan Zoya is asking that what makes you so happy? You are a happy girl. What makes me happy? I think everything. मैं वही चीजें करती हूँ जो मुझे खुशी दे. आज मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों से इतनी सारी बातें करनी थी और ये मेरे लिए एक बड़ी सी हैप्पीनेस है. सो आपको हमेशा वही चीजें करनी चाहिए जो आपको खुशी दे. Okay, one fan is asking Ritika that if you were not an actress तो आप क्या होते? Like what profession? सच कहूँ तो मुझे ये सोचने का कभी वक्त ही नहीं मिला, क्योंकि जब मैं 15 साल या 14 साल की थी जब मैंने शूट्स करने शुरू किए और
राम मिला जोड़ी मेरा पहला शो एज लीड जब मैं 15 की थी तब था, तो तब से लेके अब तक मेरे लिए तो सिर्फ एक ही स्कोप था कि हाँ मुझे एक्टिंग ही करनी है। एंड नाउ टुडे आई एम 23, मुझे एक्टिंग के अलावा और कुछ सोचना ही नहीं, तो वो कभी वक्त ही नहीं मिला कि मैं सोचूं कि मैं एक्टिंग के अलावा और क्या कर सकती हूँ। Okay, one fan Vikas is asking that would you marry someone from film or TV industry? I understood. ऐसा मैं नहीं कह सकती कि सारे एक्टर्स बुरे हैं या मैं एक्टर से शादी नहीं करूंगी, बस फिल्म इंडस्ट्री को बुरा बना दिया गया है। ऐसे लोग तो, अच्छे बुरे लोग तो आपको हर एक इंडस्ट्री में मिलेंगे, चाहे आप कहीं भी काम करो। बट अगर कोई अच्छा लड़का मिला तो मैं डेफिनेटली माइंड नहीं करूंगी, और नहीं मिला तो बाहर कर लूंगी। Okay, one fan Mansi is asking that which is your favorite Hollywood movie? मैं इतनी फिल्म्स देखती नहीं हूँ, बट टाइटैनिक बोल दूं? नहीं एक मुझे वो फिल्म का नाम नहीं याद है जिसमें वो लड़की, नहीं अच्छा तुम भी नहीं देखती कोई नहीं, बॉलीवुड पूछ लो। आप बॉलीवुड ही बता दो। बॉलीवुड में मुझे हीरोइन बहुत अच्छी लगती है करीना कपूर की, मुझे हाईवे बहुत अच्छी लगती है, और ऐसी काफी सारी फिल्में हैं, सो ये दो तो। Okay, so one fan is saying, Ayush, thank you so much to you, Priyal, for being in this live. Can't express myself. He's a die-hard fan of yours. I know. आयुष से मेरी बातें कभी कभार हो जाती हैं, because he is one person जो हमेशा मेरा कुछ भी ओकेजन होता है उसको मेरे फैमिली में किसका बर्थडे कब आता है, he knows it all. Ayush, thank you for loving me always. Okay, one fan Preeti is saying that any new hobby which you have found recently. Oh, I'm going Zumba. Apart from Zumba, I go swimming. But nowadays, क्योंकि मैं डांसिंग को लेके थोड़ी शाय हूँ, और जब डांस करना होता है तो मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ, तो मुझे लगा कि मैं घर पे तो नहीं सीख सकती, मुझे बाहर जाके लोगों के बीच करूंगी तो मुझे पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, तो मैं रोज सुबह उठ के जुम्बा जाती हूँ। Okay. अब बहुत सारे फैंस बोल रहे हैं दैट यू आर लाइक नेचुरल ब्यूटी, आपकी आईज बहुत ब्यूटीफुल है, आपकी स्माइल बहुत ब्यूटीफुल है, तो वो सीक्रेट जानना चाहता है। मैं बिना खुशी से लाल हुए जा रही हूँ, मैं इतना ब्लश कर रही हूँ। सीक्रेट तो कुछ नहीं है, मैं पहले भी, मेरी ब्यूटी का रीजन मेरी मदर है, आप उनकी पिक्चर देख लोगे आप समझ जाओगे मैं ऐसी क्यों हूँ, और अच्छा खाओ पियो आप हमेशा ग्लो करोगे। ओके, फाइनली जोया पूछ रही है व्हाट इज योर फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन, मैंने जाना है पेरिस, एम्स्टरडैम, आई हैव नेवर बीन देयर, बट एक आइसलैंड है, इनफैक्ट उसकी तो मैं आज ही बात कर रही थी कि आइसलैंड जाना है, तो ऐसी बहुत सारी जगह है जो अभी भी एक्सप्लोर करनी रह गई है। ओके, वन फैन दैट आई लाइक दुबई। Okay, one fan Ginny is saying I'm a die-hard fan of her. Hi Ginny, thank you. हाँ, तो वो यही बोल रही थी please say my name. Okay, so and lastly, aren't you coming in any upcoming reality show? जो भी होगा I'll update you. Okay, so finally we end this live chat here. You can say a bye to your fans. हाँ, फाइनली इट्स द टाइम जहाँ मैं जा रही हूँ। सॉरी कि मैं इतना सोशली एक्टिव नहीं रह पाती, बट आई डेफिनेटली ट्राई, और मैं इसी तरह इंडियन विकीमीडिया के ऑफिस में आके लाइव आऊंगी और आप लोगों से बहुत सारी बातें करूंगी। थैंक यू, कीप लविंग मी, लव यू ऑल। We have one gift for Priyal, तो एक मिनट हम अपना गिफ्ट तो हम एक गिफ्ट ले आते हैं, तब तक आप फैन से और बातें कर लूं। It's here already. इतनी सारी चॉकलेट्स। This is a wonderful bouquet florista. Thank you. Thank you for coming. You like it? Yes. चॉकलेट्स है इतनी सारी। There's a little note also here. Thank you, you rock. I have to. Thank you, you rock from Indian Wikimedia. So मैंने उनको प्रॉमिस किया है कि मैं बहुत जल्दी, क्योंकि मैं इतना एक्टिव नहीं रह पाती, तो मैं इंडियन विकीमीडिया के ऑफिस आके लाइव आऊंगी और मैं उनसे बहुत सारी बातें करूंगी, ठीक है? Okay, a bye from all of us. Thank you so much.